वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। सबको आशा है, योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो। सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे। शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ड्रामा का हर दृश्य हमें एक मौका देता है अपने अभ्यास को और अपनी स्थिति को चेक करने का। आप पता नहीं 1 घंटे 1.5 घंटे से शरीर के बारे में सुन रहे थे, राइट? और 1 मिनट के अंदर
हमें फिर देही अभिमानी आत्मिक स्थिति में स्थित होना हो गया था 1 मिनट में कि बार बार जो सुन रहे थे डॉक्टर्स के द्वारा उसके संकल्प चल रहे थे। जो समझते हैं कि मैं 1 मिनट में शरीर का सुनते हुए और आत्मिक भान में आत्मिक स्थिति में स्थित हो पाए वो हाथ खड़ा करें, क्योंकि अपना अभ्यास पता लगता है ना कि देह की इतनी बातें सुन रहे हैं और हमें अभी आत्मिक स्थिति में बाबा से मिलन मनाना है। यही विशेषता है बाबा के बच्चों की कि वर्तमान समय पर तो हम सभी जीवात्माएं हैं, आत्मा जीव में है, तन में है। और बाबा कहते भी हैं कि अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना ही संपूर्ण ज्ञान है। तो सुनना भी पड़ता है। किसको अच्छा लगता होगा डॉक्टर्स के पास फिर जाना भी होता है। ऐसा भी ना हो जाए कि कुछ भी तन में इतने तक पहुंच जाए जो उसका इलाज ना हो सके। नहीं, तन की भी संगम युग पर विशेष तौर से शरीर का बहुत महत्व है, अमूल्य है। हमको कोई शरीर से आसक्ति नहीं है, परंतु उसकी वैल्यू है। हर प्रकार से हम न्यारे प्यारे रहते हैं और शरीर को भी हम अमानत समझते हैं। हमने बाबा को दिया, बाबा ने हमें ट्रस्टी बना के अपने तन से भी सेवा करते रहो। गीत में बहुत सुंदर था कि मन से शक्ति दो, वाणी से ज्ञान दो और तन से कर्म योगी हैं। चाहे सेवा केंद्र पर हैं, चाहे यहाँ पर आप लोग बहुत सारे सेवादारी भी आते हैं, तो तन को ट्रस्टी होके हम लोग संभालते हैं। और जो भी मन से, तन से, धन से, संबंध संपर्क से सेवा करते हैं वो भाग्यशाली हैं और भरपूर रहते हैं, सदा भरपूर महसूस करते हैं। हमारी पालना बहुत दादियों से हुई, तो जब भी बात करते हैं तो किसी न किसी दादी जी का उदाहरण सामने आ जाता है। आज जीवन में यहाँ पर सब आयु के लोग बैठे हैं, तो 55, 60, 65 हो सकता है 70 के आसपास सभी सोचते हैं कि अभी हमें क्या करना है। तो बाबा के बच्चों के लिए तो सेवा करनी है, किसी भी प्रकार की सेवा हमें मिले, तो कहीं भी बुद्धि को भटकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दादी जान की और बाबा के समय से ही शुरू हो गया था। ब्रह्मा बाबा कहते थे कई अच्छे युगल, कोई एक हांगकांग में थे, कई जगह कि दाल रोटी खाने के लिए है। तो कहते हैं हाँ बाबा दाल रोटी तो है खाने के लिए, चाहे उनके बिजनेस से या फिर ये नौकरी क्यों करते हो दाल रोटी कमाने की। दाल रोटी के लिए आओ, बाबा की सेवा करो। उन दिनों में म्यूजियम बना था, आप सबने देखा होगा ना म्यूजियम। तो लिटरेचर संभालना है या विजिटर्स आते हैं, तो कोई ऐसे हों
जो उनको समझाएं, म्यूज़ियम दिखाएं। तो कई अच्छे अच्छे परिवार के बहुत रॉयल लोग थे, उन्होंने बाबा को ऑफ़र किया, कहा बाबा दाल रोटी तो हम तो क्या, हमारी कई पीढ़ियाँ खा सकते हैं, क्योंकि अच्छे जो समझदार होते हैं वो ऐसा प्रबंध कर लेते हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक लक्ष्य है जीवन में सभी को, कि जब ऐसा लगे कि हमें अब लौकिक रूप से किसी भी प्रकार का व्यापार और व्यवहार की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी जीवन को ईश्वरी सेवा में लगाते हैं। बाबा की श्रीमत पर मर्यादा पूर्वक हर प्रकार से जब ये ईश्वरी जीवन चलता है तो बाबा हमारी पालना की जिम्मेवारी लेते हैं। अगर हमारी मन मत पर मत, किसी की राय उसकी राय से हमने ये किया, तो हमें अपनी जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ती है। तो कहने का भाव ये है कि हमको भाग्य का खाता, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा हमें राज भाग देते हैं, राज भी देते हैं और भाग्य भी देते हैं। संगम युग से हमारा राज्य शुरू हो जाता है और वो है स्वराज्य। आप में से कई, हम में से कई बहनें भाई, मैं कईयों से मिलती हूँ जो छोटी आयु से। मैंने सबसे पहले जब कराची से भारत में आए तो 1951 में कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें या हमारी जो दादियाँ थी, उस समय सब 30 वर्ष 30-35 की एज में थी। तो वो पाकिस्तान से जब आए, दिल्ली में पहुँचे तो बहुत तो जान पहचान नहीं थी। तो हमारे लौकिक घर में वो बहनें आईं, तब मैं 11 वर्ष की थी। तो उनको देखते ही इतना आकर्षण होता है। लेकिन फिर 15-16 वर्ष की आयु में जब हमने कोर्स किया, और क्योंकि बहनों को उस समय पर कराची से आए थे तो सभी सिंधी बोलते थे ना, हिंदी नहीं आती थी इतनी। हालांकि मुरली हिंदी में चलती थी, और बाबा यज्ञ में कभी भी बाबा ने सिंधी बोलने नहीं दी। बाबा खुद भी मुरली हिंदी में चलाते थे, चाहे मुरली की जो लिखत थी वो सिंधी में थी। ठीक है ना, थोड़ी सी कहानी सुना रहे हैं तो ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर पहला सेवा केंद्र खुला दिल्ली में, फिर कानपुर में खुला, बॉम्बे में। तो बाबा हम बच्चों को, चाहे छोटी आयु थी पर कैसे बहनों को ले जाते थे, उनको भाषण करना है, उनका परिचय देते थे, संस्था का परिचय देते थे। तो इस तरह से जैसे दादियों के साथ हम लोगों ने सेवा आरंभ की। और फिर देखो, त्रिकालदर्शी बाबा है, विश्व कल्याण करना है, विश्व पिता है। तो बाबा के शुरू से जो प्लान चलते थे ना, बुद्धि चलती थी, बेहद का बाप है। तो बाबा, जो भी बाबा का कमरा है उसके बाहर
तब खुला था, आंगन था, वहाँ पर एक खटिया होती थी। तो बाबा शाम को जब थोड़ा ठंडा हो जाता था तो आकर के लेटते थे। मैं अपने बच्चों को सारे विश्व में सकाश दे रहा हूँ। तो ऐसे बाबा उस समय से सारे विश्व की आत्माओं को तो कई उन दिनों में भी कई धर्मों के अच्छे अच्छे लोग बाबा से मिलने के लिए आते थे। तो बाबा ने संकल्प से रचना शुरू कर दी थी। तो बाबा एक बहुत विशेषता बहुत है, पर देखिए आज हमारे पास थोड़ी सी कभी कभी कंप्लेन आती है, भाई अकाउंट्स नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो आज भी मैंने कहा कि देखो हम सभी आए ज्ञान में, मैं ज्ञान में आई तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई कॉलेज वगैरह सब था, हम भी समझ गए कि ईश्वरी सेवा करनी है, पर ये थोड़ी पता था कि इतनी बड़ी संस्था होंगी, इतनी व्यवस्था होगी, इतना कारोबार होगा। लेकिन अगर हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो बाबा ने क्या किया? बाबा जब समर्पित हुए तो क्या किया? सबसे पहले बाबा ने 8 बहनों का एक ट्रस्ट बनाया। सभी दादी वही सब फाउंडेशन में, और ट्रस्ट बनाकर बाबा ने उनको हर प्रकार से समर्पित किया, उनको ज़िम्मेदार बनाया। और बाबा के साथ आप सभी ने सुना होगा कि विश्व किशोर भाऊ, हम उनको कहते थे, भाऊ मतलब बड़ा भाई। विश्व किशोर पता नहीं उनका लौकिक क्या नाम था, पर ये उनका लौकिक नाम था। विश्व रतन दादा थे, और तीसरे चंद्रास दादा थे, आनंद किशोर दादा थे। ये उस समय ओरिजिनली बाबा के साथ ही थे। तो विश्व रतन दादा जैसे अकाउंट्स का काम करते थे, विश्व किशोर भाऊ जो थे वो सारी खरीदारी करनी है यज्ञ के लिए, कुछ भी कहीं से चाहिए वो उसका प्रबंध करते थे। आनंद किशोर दादा ऑफिस में बैठते थे, जहाँ बाद में निर्भय भाई और आनंद किशोर दादा ऑफिस चलाते थे। तो जैसे सभी बहनों और भाइयों को हर एक अपनी विशेषता से कार्य मिलता था, तो आज भी अगर हर एक जो भी सेवा केंद्र पर जो भी निमित्त हैं हम, तो कई तरह के एक्सपर्ट कहें या कई तरह के पढ़े लिखे लोग आते हैं। तो कई बार अब ज़रूरी तो नहीं कि मेरे को ही सब कुछ आता है, ठीक है हम सीख लेते हैं। अभी जब मैं पहले अमेरिका में गई तो वो लोग कहने लगे कि वहाँ तो कोई मदद थी नहीं, तो थोड़ा सा पैदल जाकर के एक बैंक थी, बोला आपको बैंक में जाना पड़ेगा। कि मैं तो कभी इंडिया में बैंक में गई नहीं, हमारे वहाँ तो भाई लोग कर लेते थे। बोला नहीं आपको जाना। अच्छा, हमने कहा जाएंगे, सीखेंगे। फिर तो हमने देखा कि बाद में अभी भी हम लोगों का ऐसा बना हुआ है कि जो भी जिसके अंदर जो विशेषता है
तो वो खुद ही कहते हैं कि मोहिनी बहन आप लोग आध्यात्मिक सेवा करो, ज़्यादा टाइम आपका आध्यात्मिक सेवा में जाए, ये तो हम कारोबार देख लेंगे। तो हमारी दादी प्रकाशमणि कहती थी, चाबी लेकर के घूमो मत, पर चाबी किसी को दो भी मत। समझा? बहनें तो समझती है ना, क्योंकि गृहस्थी की निशानी है चाबियों का गुच्छा, राइट? माताएं बड़ा बड़ा चाबी का गुच्छा, भाई लोग भी, और हमें बाबा कहता है चाबी लेके घूमो नहीं। तो चाबी अगर दे देते हैं तो अगर माया के कारण उसकी बुद्धि में कुछ हो तो बाबा का यज्ञ में व्यवस्था में फर्क पड़ जाएगा। तो दादी प्रकाशमणि कहती थी, चाबी लेके घूमो भी मत और चाबी दे भी मत दो, कि हमें हर बात का, जो भी बहनें हैं भाई हैं निमित्त हैं, हमें हर बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। दादी प्रकाशमणि अंत दिन तक भी जब भोजन का मेन्यू बनता था क्या बनना चाहिए, तो तबीयत ठीक नहीं थी तो भी एंड में वो सुनती थी। जैसे आज भी दादी कॉटेज से क्या भोग बनना है, अब ये क्यों ज़रूरी है। हमारी दादी प्रकाशमणि सारी दुनिया में, मैं कहूँगी कि अपने प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी व्यवस्था में नंबर 1 थी। और इतने सरल तरीके से करती थी। शांतिवन बन रहा था, तो दादी, हम लोग जब विदेश से आते थे तो कहती थी मेरे साथ चलो मुरली में ना, तो गाड़ी में बैठते थे, दादी के साथ आते थे ओम शांति भवन में मुरली सुनने। तो रास्ते में दादी ने एक भाई को रोका, 1000 का जब आप खाना बनाते हो चावल, तो कितना चावल बनाते हो? उसने पता नहीं बताया, 10 किलो या जो भी बताया। अभी देखो 10,000 लोग आने वाले हैं, तो क्या करो, जितना बनाते हो उसको 10 टाइम्स कर दो, उतने 10 गुना बनाना। अच्छा, टोली कितनी बनाते हो उसको भी 10 गुना कर देना। मैं सुन रही हूँ, दादी गाड़ी में डायरेक्शन दे रही। तो वो भाई भी बहुत इजी है, दादी 10 गुना बनाएंगे। तो दादी को कुछ बड़ा नहीं लगता था, जैसे एकदम सरल तरीके से अपनी व्यवस्था उन्होंने थोड़े 1000 से 10,000 की कर दी। आज तक हम लोग यहाँ पर 20,000 भोजन करने वाले हैं। तो एक काफ़ी बड़े बड़े VIPs आते हैं यहाँ पर, और कई तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं या उनके मुख्य डायरेक्टर होते हैं। सो जब मिलने के लिए आते हैं मेरे से, सिर्फ यही पूछते हैं, ये कैसे होता है, ये व्यवस्था कैसे होती है, ये कैसे होता है। तो मैंने कहा देखो, बाबा ने सभी में सेवा की भावना, सच्चाई से हर प्रकार की व्यवस्था बाबा ने ही सिखाई है। तो एक अपना छोटा सा ट्रस्ट या संगठन या मेरे को दादी जानकी ने जितना भी IT डिपार्टमेंट था, पब्लिशिंग थी, सब मोहिनी बहन तुम करो। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता, और मेरा कंप्यूटर फ़ोन किसी से मित्रता नहीं है शुरू से।
दादी ने कहा नहीं आपको करना होगा। कहा ठीक है सीख लेंगे हम। परंतु जैसे ही हमने देखा कि बहुत सारे आईटी डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, आईटी के पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा आप लोग करो, हमसे राय ले लेना, जब कोई भी बात ऐसी आए तो हम आपको हेल्प कर देंगे, पर करो आप। तो दादी जान की हमको कहती थी एक लॉयर होना चाहिए, एक अच्छा अकाउंटेंट होना चाहिए, एक अच्छा आईटी का मीडिया के लिए होना चाहिए, हर एक का एक एक एक्सपर्ट आप अपने साथी बनाओ। वो हमेशा कहती थी अकाउंटेंट भी ब्राह्मण हो और डॉक्टर भी अगर हो सके तो ब्राह्मण हो, लॉयर भी ब्राह्मण हो, क्योंकि आज किसी बड़े बड़े अकाउंटेंट में भी आप जाओ, दुनिया में हर एक आजकल कर्ज लोन लेते हैं, मकान के लिए भी लोन ले लो, कर्ज लेते हैं रहे। और मुझे याद है जब पहले तो सब मकान किराए पर होते थे, बाबा कहता था खरीदना नहीं है, सेवा बढ़ती गई तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग ठीक करते हैं मकान को, 2 साल आपको खाली करना है, संख्या भी बढ़ रही है और मालिक भी कहता है कि तो बाबा ने कहा बेशक खरीद करो। अभी खरीद करो तो भी छोटा, आजकल आप देख रहे हैं सभी जगह सेवा तो बढ़ रही है हर प्रकार की, तो बाबा ने परमिशन दी कि खरीद सकते हो। लेकिन तब ये नहीं होता था कि आप लोन लो, जिसको हम इंग्लिश में बैंक का मॉर्गेज कहते हैं। तो बाबा इस तरह से हमेशा चाहते थे कि सभी सहयोगी बने और सहयोगी बन करके जितनी हिम्मत है उस हिसाब से आप लोग मकान बनाओ। तो अपने साथ ऐसे साथियों को रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। परंतु जो बाबा ने हमें श्रीमत क्या है, सुमति क्या है, हर बात का निर्णय कैसे करना है, सबकी सुनते हुए भी राइट क्या है, बाबा की मत क्या है, वो मुझे करना है। तो दादी प्रकाशमणि जो थी, तो एक बार हम बैठे थे, फॉरेन से आए थे सभी बहनें, तो दादी के डायरी में हर टोली का तोशा बनता है तो 11 पैसे का बनता है, कराची हलवा बनता है तो 85 पैसे का बनता है। अभी बताओ अगर मुझे खर्च चलाना है, फिर बताया पूरी, ब्रेड, रोटी, थेपला, परोठा, सबका प्राइस लिखा हुआ था, ये 20 पैसे में बनता है, ये 50 में बनता है। कहती अगर रोज़ पूड़ी खिलाते रहेंगे तबीयत के लिए भी अच्छा नहीं है, पर खर्चा भी बहुत है। तो दादी ने सब कुछ, मतलब कहने का दादी के पास व्यवस्था की कैपेसिटी थी, लेकिन फिर दादी ने डिपार्टमेंट हेड्स बनाए। उन दिनों में सूर्य भाई आए थे, अभी नए नए, छोटा कुमार था। आज इतने कैंपस हैं, ज्ञान सरोवर में पांडव भवन है, हॉस्पिटल से में सारा खाना जाता है, यहाँ पर है, क्या भोग बने, क्या भोजन बने, सारा प्रोग्राम, मतलब कहने का कि हर एक निमित्त जो भी सेवा के हैं उनको हर तरह का अनुभव ज़रूरी है, लेकिन साथी और सहयोगी बनाना ये बहुत बड़ी कला है। हम लोग पहले 2 महीने आते थे, 3 महीने आते हैं,
अभी मैं डॉक्टर सुदेश दीदी, जयंती बहन, हम तीनों 50 साल हम लोग बाहर रहे, पर बाबा ने हम लोगों को ड्यूटी दी यहाँ पर, तो हम बैठे हैं 5 महीने 6 महीने, जितना भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अगर हम नहीं हैं तो भी बाबा का यज्ञ, बाबा का कारोबार एकदम ईमानदारी से, ठीक व्यवस्था से चलता रहे। हमने पूछा निर्मल भाई से कि सभी विदेशी कहते हैं कि आप हमारी बहनें सब क्यों ले ले हैं, सब बड़ी बहनें यही हैं। डॉक्टर निर्मला चली गई। तो बाबा ने भेजा, हम गए। अभी यहाँ की सेवा बाबा ने दी है, जितना भी वहाँ से छोड़ सकते हैं उतना रहते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर जब पहले एक दिल्ली में सेंटर था, बहुत बड़ा सेंटर था साउथ दिल्ली में, क्योंकि बाबा को चैलेंज करना अच्छा लगता था। जो बड़े से बड़ा सेंटर एम्बेसीज के पास में हो, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, मिनिस्ट्रीज़ के पास में हो, जो बड़े से बड़ा सेंटर बनाएगा बाबा उसको इनाम देगा। तो हमने कहा चलो ढूंढो, बहुत अच्छा मिल गया। 1 ही महीना हुआ था सेंटर पर, तो बाबा ने बोला बच्ची यहाँ पर निमंत्रण आया है और तुमको जाना है। मैंने कहा अभी तो 1 ही महीना हुआ है सेंटर को। बाबा ने कहा तुम बुद्धू हो। मैंने कहा ठीक है बाबा, प्यार से कहता था हम लोगों को कि बुद्धू हो। कहा देखो, जब कोई दुकान खुलती है तो 2 बातें चाहिए। पहले तो पूछा ये दुकान किसकी है, मैंने कहा आप है, मालिक तो आप हैं, सेठ तो आप ही हैं, हम लोग तो सब मैनेजर्स हैं। तो बोला कि देखो पहले दुकान खुलती है तो एक अच्छा मैनेजर हो और एक अच्छा सेल्स पर्सन हो, मतलब प्रमोशन के लिए पब्लिक। तो बाबा ने जब वो लेसन सिखाया, आज तक भी हम कभी नहीं कहते हम कैसे निकलेंगे, सेंटर का क्या होगा। तो बाबा ने हमसे डायरेक्टली पूछा मालिक कौन है, हमने कहा आप हैं। तो आप तो ट्रस्टी हो ना, मैनेजर हो ना, तो जब मालिक कह रहा है उधर जाओ तो ये क्यों कहते हो कि ये मैंने 1969 में सीखा बाबा से। इतना बड़ा सेंटर था। हमने कहा ठीक है, बाबा कह रहे हैं ना, तो बाबा की जिम्मेवारी है, चलेगा क्यों नहीं चलेगा। तो कैसे हम हर सेवा, बेहद की सेवा के लिए तैयार भी रहें, पर वही रह सकता है जिन्होंने, जो बाबा ने कहा ना, अच्छा मैनेजर भी है, अच्छा सेल्स पर्सन भी है, तो बाबा का कार्य चल रहा है, बाबा का दुकान बंद थोड़ी होगा। देखो ये पुरानी बातें हैं, मान्यता, ये हम लोगों की ट्रेनिंग थी। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि अपने साथी सहयोगी, कुछ बहनें सेंटर पे रह सकती हैं, लेकिन आजकल हर तरह के बाबा के पास क्वालिफाइड बच्चे आते हैं और उनको यज्ञ का नियम, संयम, मर्यादाएं बताते हुए उनको भी निमित्त बनाते जाने से जो कार्य की वृद्धि होती है एकदम व्यवस्थित रूप से चलता है। तो कई बातें हम चाहते हैं कि जो भी निमित्त है उनके अंदर और ज़्यादा हो, सहयोग देना और सहयोग ले पाना। योगी सहयोगी, ऐसे हम लोग सहयोगी शब्द कॉन्टेक्ट सोल्स के लिए कहते हैं, भाई ये सहयोगी है, लेकिन हम सभी में भी सहयोग देने
सदा तैयार रहो जो भी सहयोग यज्ञ सेवा में, और सहयोग अगर हमें लेना भी है तो हम लोग यही कह रहे हैं अकाउंट्स के लिए कि भाई आपको सहयोग चाहिए तो मांगो, आपको क्या मदद चाहिए, क्यों नहीं टाइम पर अकाउंट आता है, क्यों नहीं टाइम पर। बहुत बड़ी संस्था है, अगर हम जितना सारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा परिवार है ये, इतना बड़ा परिवार कहीं नहीं है। इतने हजारों सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं, और मैं यही कहूँगी कि 98% सब अच्छी व्यवस्था है। दो 2% ठीक नहीं है। अभी इतनी बहुत बड़ी मशीन है, चल ही नहीं रही। क्यों नहीं चल रही है कि एक छोटा सा स्क्रू नहीं है। अब वो स्क्रू लेने के लिए भेजा है, जब आएगा तो मशीन चलेगी। तो उस समय पर सारी मशीन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक स्क्रू। तो ये जो 2% है, हम ये चाहते हैं कि वो भी पूरा करें। जैसे हम कुछ भी, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ है, चाहे किसी भी, दुनिया के लिए भी एक ऐसा उदाहरण बने जिसमें हम 98% नहीं चाहते हैं पर 100% चाहते हैं। और उसमें आप सबका सहयोग, अगर आपको सहयोग चाहिए तो बताओ, और अगर सहयोग दे सकते हो तो दो। तो इस तरह से अब ये बड़ी सूक्ष्म रीति से उन्होंने टॉपिक मुझे दिया, जमा का खाता। खर्चा भी करो और जमा भी करो। हमको लौकिक में और फिर ब्रह्मा बाबा से ट्रेनिंग मिली, क्योंकि बाबा ने मुझे, अभी मैं कॉलेज में ही थी तो जयपुर का म्यूज़ियम बन रहा था, तो बाबा ने कहा बच्ची तुम वहाँ जाओ। फिर अहमदाबाद में, गुजरात में पहला सेंटर था अहमदाबाद में, बाबा ने कहा बच्ची तुम जाओ। तो जाते थे। तो बाबा उस समय ब्राह्मण तो थे नहीं उस स्थान पर, तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने कुछ अमाउंट दिया। मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, सब बाबा ने सिखाया। बाबा ने कहा देखो बच्ची, बहुत अच्छा म्यूज़ियम बनाना है ये वो। तो बाबा ने 20,000 रुपये, उन दिनों में 20,000 बहुत होते थे, आजकल तो 20,000 कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ पर करोड़ों सुनती हूँ तो मेरा दिमाग, करोड़ों की बात होती है, क्योंकि पैसे की वैल्यू। तो फिर हम ये सोचते थे कि अहमदाबाद में बाबा ने मुझे सिर्फ 500 रुपये दिए। छोटा सेंटर था, 2 कमरे थे। और गुजरात में क्या होता है, किचन बर्तन बहुत अच्छा रखते हैं। तो हमने 450 की शॉपिंग की और 50 रुपये एक तरफ रख दिए कि कभी अचानक, और हम ले सकते नहीं हैं, सब नए हैं अभी, भंडारे भी नहीं रखते हैं वहाँ पर। तो पहले तो ऐसा होता था ना कि जो ब्राह्मण नहीं है उसका धन नहीं यूज़ करते थे। फिर बाद में बाबा ने कहा, बोला कि चलो किराए में दे दो, ऐसा कुछ बाहर का, लेकिन अनाज नहीं खाना कभी। जब तक कोई 6 महीने का ब्राह्मण मतलब भंडारी में डालते हैं, और खर्चे करना पर भोजन नहीं खाना, ऐसा उस टाइम पर। अभी भी है, नियम तो रखते ही है ना, क्योंकि अन्न का मन पर असर आता है,
और जो धन डालेंगे अगर वो ब्राह्मण नहीं है और उसका आप अनाज खरीदेंगे वो नहीं खाना है, तो हम लोग अपना खाने का खर्च एक तरफ रख देते थे। तो मतलब कहने का कि हर एक को पहली ट्रेनिंग ये है कि 500 में से 50 रुपए हमने रख दी। फिर तो धीरे धीरे भंडारी भी रखी, भंडारी चलने भी लग गई। तो कहने का भाव कि जो धन की भी व्यवस्था है, बचत जो है, ये नहीं कि कंजूस रहना है। कई लोग बहुत कंजूस होते हैं, नहीं करना भी है खर्चा। सब मेरे को वहाँ यही कहते हैं, मोहिनी बहन आप बड़ा दिल भी रखते हो, फिर आपके पास बचत भी होती है। मैंने कभी देखो बेहद का यज्ञ है, इतने बाबा के घर हैं, कल किसी को भी ज़रूरत हो तो। दो तरह की बातें हैं। यहाँ पर हम सोचते हैं भाई छोटा सेंटर है तो बड़े को मदद करें, और हमारी पॉलिसी ये है कि ये छोटा सेंटर है, बड़े मदद करें। आज भी मेरे पास कई गांव के हमारे पास मकान बना रहे हैं, खिड़की लगाने के पैसे नहीं है, ये लेने के पैसे। मैंने कहा ठीक है आप करवाओ। खुशी होती है कि तो हम लोग तो मधुबन के लिए, दूसरे जो साधारण हैं जिनके पास इतना नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य कर्म है ये बहुत बड़ा पुण्य है जो हम कोई भी। अभी आज देखिए आप बैंक में रखते हैं, क्या इंटरेस्ट मिलती है, बहुत थोड़ी ना। और आपके साथ में एक सेंटर है जो इंटरेस्ट देता है अपने पैसों पर, लिया हुआ है बैंक से। तो मुझे तो कभी भी कुछ भी ऐसा होता है, मैंने बोला कि ये भी तो यज्ञ का पैसा है ना, इंटरेस्ट में जा रहा है, और हमको भी कोई इंटरेस्ट तो इतना नहीं मिल रहा है, तो सहयोग दो। तो जमा करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि अमाउंट कितना है, एक शब्द होता है, पता नहीं गुजराती है कि सिंधी है, किसी किसी के भाग्य में बरकत होती है, बढ़ता रहता है, वृद्धि होती रहती है, सेवा केंद्र खुलते रहते हैं। तो जो भाग्यशाली है और सदा सहयोगी है और पुण्य कमाता है, उसका जो खाता जमा होता है ना, जो बाबा कहता है ना कि 1 का 100 गुना, हर बात में बाबा कहता है बच्चे 1 कदम आगे बढ़ो, मैं 100 कदम आगे बढ़ूंगा। तो ये जो एक यज्ञ है, एक परिवार है, और मेरा तो ऐसा है कि आप में से कईयों का होगा कि हमको बाबा ने कभी रहने ही नहीं दिया एक सेंटर पर, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो ये अच्छी बात हो गई कि जहाँ भी जाते हैं ये मेरा घर है, और जहाँ जाते हैं सबका प्रेम, सबका स्वागत। अच्छा, क्योंकि मेरा तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जमा करने के लिए थोड़ा बेहद में आना पड़ता है। जमा सिर्फ पैसे की बात नहीं है, खजाने तो बहुत हैं। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है बताओ? संकल्प का खजाना। व्यर्थ नहीं करो। 2-3 दिन पहले भी
मुरली रिवाइज हो रही थी कि बिंदु लगा दो। आज भी बहुत अच्छा अव्यक्त इशारा था या स्लोगन था, जिसमें बाबा ने कहा कि जो निर्माण होता है वो निर्माण कर सकता है। और ये मास का सारा होमवर्क है सत्यता और सभ्यता। कुछ होता है, किसी की गलती भी होगी, कई बार कम्युनिकेशन में फर्क पड़ता है तो कोई होता है, विघ्न आता है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिसने किया उसको। हम सच बोल रहे हैं। मैंने कहा बाबा ने बोला है कि सच बोलो तो भी क्रोध नहीं करो, नहीं आवेश में मत आओ, सभ्यता रखो। तो आपने दो शक्तियाँ यूज करनी पड़ती हैं। एक साइलेंस की शक्ति, सुनो, आप साइलेंस में रहो। कई जो होते हैं ना, वो जैसे ही बात सुनते हैं ना, रिएक्शन होता है, तो वो बात उसकी काट के अपनी कहेंगे। फिर हमारे यहाँ तो सबसे अच्छा मैनर यही मानते हैं कि बीच में मत बोलो, बोलने दो। कहते हैं जो वकील होता है ना, वकील एडवोकेट, वो बहुत बोलता है, क्योंकि उसको साबित करना है ना कि ये सच्चा है कि झूठा है। लेकिन जो जज होता है ना, वो सबसे कम बोलता है। मालूम है ना आपको, वकील बोलता रहेगा और जो जज है वो सुनता रहता है, और एंड में जो जजमेंट देता है, एक एक शब्द उसका मनुष्य के जीवन का आधार हो जाता है। और जो एडवोकेट है बोलता ही रहेगा, बोलता। तो ये संकल्प जो है ना, उनमें एक जिसको कहते हैं ना मैनेजमेंट, बाहर का व्यवस्था अलग है, अपनी संकल्पों में भी हर शक्ति। जहाँ मुझे सुनना है, जहाँ मुझे समाना है, जहाँ मुझे सहन करना है, राइट टाइम पर राइट शक्ति लगा के संकल्पों कई वेल्थ जिसको कहती हूँ मैं, संकल्प को करेंसी बोलती हूँ। करेंसी मतलब दौलत। तो जब हम लोग $2 बचा लो, ₹2 बचा लो, और कितने संकल्प चला लो, तो सबसे बड़ा खजाना जो हमें जमा करना है, संकल्प का खजाना। क्योंकि संकल्प ज़्यादा सोचने की जिसको आदत है, वो निर्णय शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि आप 10 मिनट 15 मिनट सोचे जा रहे हैं, तो जब निर्णय करने का टाइम आता है तो आपकी मन बुद्धि थोड़ा टायर्ड हो जाती है। तो बाबा रोज कहता है, बच्चे व्यर्थ को समाप्त करो, और समर्थ जो हमारा सोच है वो हर सोच श्रेष्ठ हो, शुभ हो, शुद्ध हो, शांत हो, और उसमें शक्तियाँ जमा हो। शांत स्वभाव, शांत मन। ब्रह्मा बाबा एक एग्जाम्पल थे धैर्यता के। एक बार बाबा को पंचायत ने बुलाया, पहले पंचायत होती थी ना, तो बाबा गया पंचायत में। तो जो जिसको कंप्लेन थी वो बोलता रहा, दादा ऐसा है, दादा ऐसा है। और प्रकाशमणि दादी भी साथ में बैठी थी। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे दादा को ये क्या क्या कह रहा है। तो वो सोचती थी मैं कुछ बोलूं, तो बाबा उसको कहता था ऐसे हाथ से बैठो बैठो। नहीं, हम यंग होते हैं तो उत्तेजित हो जाते हैं,
कि मैं बताती हूँ, मैं बता। बाबा ने कहा बैठो। तो फिर पंचायत में बाबा को बोला भी आप बोलो। तो बाबा ने 2 शब्द बोले। तो फैसला ये हुआ कि जो बहुत बोल रहा था, तो पंचायत के जो मुख्य थे उसने कहा तुम क्या क्या बोल रहे हो उसके बारे में, और ये देखो 2 शब्द भी आपकी निंदा नहीं करना। तो दादी कहती थी कि धैर्यता कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको कहते हैं ना हरी एंड वरी। एक कहावत है कि कई लोग काम करते हैं पर फिर दूसरी बार करते हैं, और जितना आप दूसरी बार में टाइम लगाते हो, अगर पहली बार में एकाग्रता से कर लो, कहते हैं कि एक बार डूइंग देन रीडूइंग, फिर से करना है क्योंकि ठीक नहीं हुआ। तो कईयों को दादी जान की हमको सिखाती थी सोचने से पहले भी सोचो। कहते हैं बोलने से पहले सोचो, वो तो हमें मालूम है राइट, बोलने से पहले सोचो, पर सोचने से पहले भी सोचो कि ये सोच व्यर्थ है ना, मैं क्यों चला रही हूँ, इधर बंद करो। इतना फिर धीरे धीरे एक स्वभाव बन जाता है, जैसे धन व्यर्थ न जाए वैसे संकल्प, और दूसरा समय, और तीसरा श्वास, ये तीनों इकट्ठे हैं। संकल्प है तो श्वास चल रही है और समय जा रहा है। तीनों शक्तियाँ एक बार में जाती हैं और एक बार में ही जमा होती हैं। समझा? संकल्प, समय और श्वास, ब्रीदिंग। कहते हैं ना श्वास भी कोई व्यर्थ न जाए, तो व्यर्थ न जाए एक बात है, पर आदत डालो कि समर्थ हो। तो वेस्ट को बचाने से कोई जमा करो। हर संकल्प में शुभ भावना, शुभकामना रख के कमा लो, जमा करो। तो जमा करने के लिए अपने संकल्प समर्थ हो तो हमारा श्वास भी सफल होगा और हमारा एक एक क्षण भी सफल होगा। तो ये तीनों शक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं, और आपको कदम कदम पर जीवन में ये शक्तियाँ आपका साथी रहेंगी। हमारी दादी जानकी बहुत छोटी थी कद में रहे, तो फॉरेन में पहले वो अकेली ट्रैवल करती थी, इतना पैसा भी नहीं था कि 2-2 लोग जाएं। तो एक बार वो हमारे पास आई, तब मैं गयाना में होती थी, कैरेबियन में। तो आई तो कुछ VIPs भी थे, हम उनको रिसीव करने के लिए। तो बोला कि आप अकेले आई हैं? बोला नहीं। तो कहा और लोग कहाँ हैं? प्लेन की तरफ देखे कि और लोग आ रहे हैं। बोला मैं तो 8 साथियों को लेके आई हूँ। कहा भाई कहाँ हैं वो 8? बोला वो अष्ट शक्ति हैं। मैं 8 के साथ आई, मैं तो अष्ट शक्तियों के साथ आई हूँ, अकेले नहीं आई हूँ। तो ऐसे जो शक्तियाँ जमा होती हैं वो शक्ति आपकी साथी होती है। देवियों की 8 भुजाएं दिखाते हैं, अलंकार भी दिखाते हैं, तो अस्त्र शस्त्र भी दिखाते हैं। तो जमा करो शक्तियों को। फिर उसके बाद है वाणी की शक्ति। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो, और रिपीट नहीं करो बात को। कई बार करना पड़ता है, रिमाइंड कराते हैं ना। तो क्या होता है कि अगर आपके बोलने में संयम है, प्रेम है, सभ्यता है, तो आपकी बात भावना से सुनेंगे। मुझे याद है
हम लोग सभी अपनी तरह से कई बातों में विशेषता है, तो दूसरा कुछ कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे, तो कहते हैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग चल गई कि आपने ये आदत है, बोलेंगे ही सेम बोलेंगे, रिपीट करेंगे, तो लोग उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। समझा मेरी बात को कि आपके बोलने की कोई वैल्यू नहीं, कहते इसकी फिर रिकॉर्डिंग चल पड़ी। अपना संवाद रखने के लिए अगर वो बात कहनी भी है तो कोई पॉजिटिव तरीके से फिर से कहो। जैसे पहले मैं, भाई ये ऐसे क्यों, ऐसे नहीं हो, ये ऐसे नहीं हो, अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो रहा है पर एक और भी तरीका है, तो आपने नई बात बोली ना, अच्छी तरह से बोली, आपके बोल का महत्व है। तो अपनी जो हमारी वाणी है उसकी भी एक शक्ति है। हमारी दादी कहीं भी जाती थी, कुछ भी समस्या, दादी ऐसा हो रहा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था, उसने दादी से पूछा, दादी ने कहा ठीक हो जाएगा। तो वो उसने सोचा है दादी को कुछ मालूम नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, इसलिए कहती रहती है ठीक हो जाए। परंतु जब वो गया अपने देश में तो सब ठीक हो गया, क्योंकि दादियों के बोल वरदानी बोलते, दादियों के बोल वरदानी बोलते। हम लोग जब छोटे छोटे आए तो हमारी टीचर थी दीदी मनमोहिनी, और दीदी मनमोहिनी बहुत ही प्रेम स्वरूप और बहुत डिसिप्लिन था। एक भी शब्द अगर हम ऐसा बोलते थे जो उलहना, बोला अरे वरदान तो दिया ही नहीं तुमने, वरदान तो दिया ही नहीं तुमने। तो वरदानी बोल, तो आपके बोल में भी ऐसी शक्ति बढ़ती जाए, पवित्रता की, शुभ भावना की, विश्व के कल्याण की। तो वो वृत्ति से फिर वाणी, वृत्ति और वाणी का बहुत कनेक्शन, तो वो भी जमा खाता है ना बोल का। कर्म जो बाबा कहते हैं ना, दुख हरता सुख करता। एक हमारे पास वहाँ पर न्यूयॉर्क में बड़े बड़े घर हैं, तो हमारे साथ वाले सब दूसरे धर्मों के लोग हैं। तो एक बार मैं निकली बाहर तो एक पड़ोसन थी, तो मतलब वहाँ पर अपने तरह का फैशन कहो तो कि चप्पल में इतने ऊंचा था, तो वो गिर पड़ी, मेरे सामने ही गिरी। पर मैंने उसको हाथ दे के मैंने उठाया, तो उसके लड़के को पता चला, तो कहता मेरी माँ की आपने जान बचाई है। तो मैंने कहा ठीक है, इतनी सामने सेंटर है, आप जाओ और जो भी आपको सहयोग देना है दो। तो कोई ऐसे छोटे मोटे समाज में, जैसे आज देखो गवर्नमेंट है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, ऐसे छोटे मोटे जो उनके प्रोजेक्ट हैं, यौगिक खेती है। अभी उन्होंने पानी तो अच्छा बना दिया, फिल्टर वाटर, पर किसान जो है उसको ऐसे पानी जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई उनको सिखाना पड़ेगा, आप लोगों के पास बहुत अच्छी व्यवस्था है तो हम मिलके करते हैं। अभी हमारे राजू भाई हैं, यौगिक खेती का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर कुछ ज़मीन थी, बोला मुझे दे दो, हम आलू पैदा करेंगे, उपज करेंगे उसकी। अभी 200 टन आलू, तीनों टाइम आलू मिलता है आपको, राइट? सवेरे आलू, दिन को आलू, रात। और आलू इतने टेस्टी हैं, मसाले मत डालो, ऐसे ही बॉईल करके नमक और नींबू डालो, क्योंकि मैं बहुत
ऐसा नहीं खाती हूँ तो रात को बॉईल कर लेते हैं 2-4 सब्जी। इतना टेस्टी आलू आपने कभी नहीं खाया होगा बस। तो कहने का मतलब ये समर्थी है। तो जमा खाता करने के लिए हमें यज्ञ में हम कैसे कोई भी प्रोजेक्ट करें या कुछ भी कैसे सेवा करें जो मेरा पुण्य का खाता जमा होता जाए। तो जमा करने के लिए श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, वो सब बहुत आवश्यक है। ऐसे तो और भी विस्तार है, तो आप लिस्ट बनाओ कौन कौन से खजाने हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और मेरे अंदर कितना जमा है। ये कई बार बाबा कहते हैं कि सैन्य शक्ति है। किसी ने 4 बार कुछ बोला, फिर 5वीं बार भी बोला, तो हमने भी बोल दिया। कब तक सहन करेंगे? वो तो कहता ही रहता है, वो तो बोलता ही रहता है। अगर उसका बोलने का संस्कार है, उसको बोलने दो। कोई ऐसा अच्छा तरीका निकालो जो उसको भी मदद मिले, परिवर्तन हो उसके अंदर। तो मनसा वाचा वृत्ति से, दृष्टि से और कर्म करके अपने खाते जमा रखो। जब बड़ा खर्च आता है ना, बड़ी परिस्थिति आ जाती है। सबसे बड़ी बात, अगर कभी शरीर को कोई भी तकलीफ हो तो घबराना नहीं। ये 5 तत्व हैं, प्रकृति से मिले हैं। अभी हम ट्रस्टी हैं उसके, बाबा ने सेवा के लिए दिया है। मेरे को बहुत दर्द है, टांग में बहुत दर्द है, तो दादी जानकी कहती है पर मुंह में तो नहीं है ना, फिर मुंह क्यों बना रहे हो? टांग यहाँ पर है, दर्द यहाँ है और आपके चेहरे में दर्द दिखाई। तो दादी को पसंद नहीं आता था कि हम लोग थोड़ा ऐसे मुंह बनाए, बहुत ही दर्द है। और दूसरा देखो, प्रकृति जीत बनना है, 5 तत्व का मुझे हर समय सहयोग मिले, तो ये भी प्रकृति है ना। तो हम जाते हैं, सैर करते हैं, और ये फूल कितने सुंदर हैं, ये बगीचा, पर अगर हम वाइब्रेशंस बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, ऐसे ही अपने शरीर के साथ जहाँ दर्द है उसको बोलो तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे 60 साल तो घुटने में दर्द हुआ नहीं, तुमने बहुत मुझे मदद की है। अच्छी बात करो घुटने के साथ। सुना, ये जो हठ योग सिखाते हैं ना, वो यही सिखाते हैं कि जिस शरीर के अंग में दर्द है उनसे प्रेम से बात करो। फिर तो बाबा कहता है योग बल है, दुआएं हैं और दवा है। दवा भी खाओ, दुआएं भी लेते रहो। हमारे रमेश भाई हॉस्पिटल में थे, एकदम तबीयत ठीक नहीं थी, पर उनसे एंड में भी कोई बात 1-2 पूछी, बहुत अच्छी तरह राय दी उन्होंने। हमारे ब्रह्मा बाबा अंत तक कर्म योगी रहे। कई तरह की उन्होंने, म्यूजियम बनना है, नहीं बनना है, ये लेना है, एंड तक बाबा ने अपना डायरेक्शन दिया। तो जमा करने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सबसे बड़ी बात पहले तो व्यर्थ को स्टॉप करना है। व्यर्थ को स्टॉप करके समर्थ, तो आपके हर संकल्प में सिद्धि आएगी। हर संकल्प में आप वरदानी होंगे, वाणी में वरदानी होंगे, संकल्प में सिद्धि होगी, और एक बहुत अच्छे यज्ञ के लिए कर्म योगी की आपकी जीवन रहेगी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जमा करो,
तो क्या होगा, रिचेस्ट हो जाएंगे। दुनिया में सबसे रिचेस्ट कौन है? कहते हैं बाबा के बच्चे। तो कौन से खजानों, कौन से खजाने हमारे, जिसके कारण हम दुनिया में रॉयल बच्चे हैं, रिचेस्ट है। क्योंकि हम व्यर्थ नहीं करते और हर बात में समर्थ रहते हैं। समर्थी में श्रेष्ठता भी आती है, पवित्रता भी आती है, प्रेम भी आता है, शांति भी आती है, सब गुण, राइट। तो इसलिए करो, खाते जमा करो, जितने ही चाहिए करो, कोई लिमिट नहीं है। नहीं, ऐसे भंडार से भरपूर रहे, ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभभावना है। और ये खुशी है कि आप सबको देखने का और आप सबके सामने कुछ कहने का बाबा ने सौभाग्य दिया। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा,
भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर।